हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हम लोग क्लास 11th यानी कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन और कॉम्बिनेशंस पढ़ रहे हैं हम लोग। और अब मैंने आपको इसमें पिछले क्लास में NPR से संबंधित कि वो फार्मूला कहाँ पर लगता है और किस प्रकार से हम सवाल सॉल्व करते हैं, क्या चीज़ कॉमन लेनी, क्या चीज़ कॉमन नहीं लेनी, ये सारी बेसिक बातें और क्वेश्चंस भी बहुत सारे करवा दिए हैं मैंने। अब यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, आज हम क्वेश्चन उसी टाइप के अगले बढ़ाते हैं। ठीक है, आज और उस टाइप के करेंगे। फिर हम जो शब्द से संबंधित समस्याएं हैं हमारी, शब्द से संबंधित मतलब कुछ सेंटेंस दिया होगा, कुछ बोल दिया होगा, तो उस मैं समझाऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। उन सवालों से सभी को बहुत डर लगता है कि किस प्रकार से लिखना है, किस प्रकार से नहीं लिखना है। खैर मैं आपको बता दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए, आप एकदम से समझ जाएंगे। राइट, देखिए ये सवाल है, इसी टाइप का है, हम करते हैं। इसमें आपको आर निकालना है। मैं इसलिए ये और बता दे रहा हूँ ताकि आपको ये सवाल एक्सरसाइज के सभी बन जाएं, इस टाइप के जितने भी हों। तो जैसे यहाँ पर हमें पता है कि NPR, मैं फार्मूला बार बार इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि मुझे तो याद ही है तो आपको भी याद होना चाहिए, नहीं तभी आप सवाल कर पाओगे। ये फार्मूला होता है NPR। अब इसी टाइप को इसमें सवाल करो, इसलिए N की जगह पे क्या है 12, R की जगह पे तो R है। यहाँ पर आपको R का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल बटे और 12 माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, और बराबर 1320। ये 1320 हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, ऊपर तो 12 फैक्टोरियल है ही, ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते। राइट, अब देखो ये 12 फैक्टोरियल है ऊपर, और नीचे क्या है 12 माइनस R फैक्टोरियल है ये आपके पास में। अब 1320 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1320 को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। 1320 को मैं 12 गुणे 11 गुणे 10, 12 गुणे 11 गुणे 10 ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, ये बताओ। लिख सकता हूँ। अगर आप 12 गुणे 11 गुणे 10 की गुणा करेंगे तो आपके पास में 1320 ही आएगा। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग का यूज करना है। क्या इस चीज़ को मैं 12P3 लिख सकता हूँ? बताओ, लिख सकता हूँ कि नहीं? कैसे, देखो मैंने कैसे लिख दिया, परेशान ना हो, मैं इधर एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। जैसे 12P3 को अगर आप ओपन करोगे तो ये 12 फैक्टोरियल बटे 12 माइनस 3 फैक्टोरियल नहीं लिखा हुआ है कि नहीं? बिल्कुल लिखा हुआ है भाई। इसको आप 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं? बताओ, लिख सकते हैं। नीचे क्या लिखा हुआ है 9 फैक्टोरियल, तो 9 से 9 कट गया, कितना आया 12 गुणे 11 गुणे 10, यही तो आया जो मैंने लिखा है। ठीक है भैया, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो अब आपको क्या बात समझ में आ रही है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ठीक है, ये तो भाई इसको ऐसे लिख दिया, या चाहे वैसे लिख दो, इसको आप ऐसे ही रखो, 12 फैक्टोरियल बटे 12 माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, इसको आपने ऐसा लिख दिया, इसको आप 12 फैक्टोरियल बटे 12 माइनस 3 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया, इन दोनों की तुलना हो जाएगी कि नहीं? इन दोनों की तुलना कर सकते हैं हम। तो इन दोनों की तुलना करेंगे तो इधर आपका गुणा करेंगे, इधर इसका, तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 3 फैक्टोरियल और बराबर ये हो गया 12 माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, अब फैक्टोरियल में है दोनों तो तुलना कर लो। अगर दो किसी नंबर के, भाई कोई दो नंबर है जिनके फैक्टोरियल आपस में बराबर हैं तो वो नंबर भी बराबर होंगे। अब ऑब्वियसली बात है भाई, सीधी सी बात है, ये आपने पढ़ा भी होगा। जैसे यहाँ पर छोटा सा ये रूल लग रहा है कि x की पावर a है और x की पावर b है, तो x बेस आपस में बराबर है तो a बराबर b तो होगा ही। सेम टू सेम यहाँ पर फैक्टोरियल में भी आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर फैक्टोरियल में दो नंबर बराबर है तो आपस के नंबर भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर 12 माइनस 3 बराबर कितना होगा 12 माइनस R, तो इससे ये कट गया, तो R बराबर कितना आया, R बराबर 3 आपका आंसर आ गया। सिंपल, समझ में आई बात? इस प्रकार के आपको सवाल मिलेंगे, इस प्रकार के सवाल आपको हल करने हैं। बहुत अच्छे सवाल हैं ये। ठीक है, एक सवाल करते हैं जो बहुत वाकई में बहुत अच्छा सवाल है, उस प्रकार का सवाल करते हैं हम। R वाला, R से ही संबंधित है। जैसे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो सा भी आप डाल लेना। जैसे ये लिखा 6P नहीं 5PR बराबर 6
(-1) यहाँ पर आपको ये दिया है और आपको इसमें से r का वैल्यू निकालना है। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, खुद से इसको ट्राई कर सकते हैं, आराम से आपसे बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप करिए पॉज और उसके बाद में सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। जैसे इसमें मैं NPR का फार्मूला लगाऊँ तो 5 फैक्टोरियल बटे 5 माइनस r फैक्टोरियल हो जाएगा कि नहीं, बराबर ये हो गया 6 फैक्टोरियल बटे 6 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पर माइनस है तो ये वाली ब्रैकेट में बंद कर दो, क्योंकि r की जगह पे r माइनस 1 है, नहीं तो चिन्ह का गड़बड़ हो जाएगा। तो ऊपर 5 फैक्टोरियल है, नीचे कितना है 5 माइनस r फैक्टोरियल, और इधर क्या है 6 फैक्टोरियल बटे 6 माइनस, देखो ये माइनस r है, ये प्लस, मतलब माइनस का अंदर गुणा करोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये r और प्लस का 1 फैक्टोरियल। ठीक है, मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एक स्टेप आपको समझा रहा हूँ कैसे करके, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो 5 फैक्टोरियल बटे 5 माइनस r फैक्टोरियल बराबर 6 फैक्टोरियल, नीचे क्या बन गया तुम्हारा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 7 माइनस r फैक्टोरियल हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया कि आपको कहाँ से कॉमन लेना है। अगर दोनों में माइनस है तो आपको हमेशा उस नंबर में कॉमन लेना जहाँ ये नंबर छोटा हो। तो देखो, अगर आप ध्यान से समझोगे यहाँ पर ये लिखा हुआ कैसे, अगर मैंने बताया था कि जो r वाला नंबर हो, मतलब यहाँ पर देखो हमें नंबर पता नहीं कौन सा नंबर है, हमें पता नहीं है भाई कौन सा नंबर है, बड़ा है छोटा है क्या नहीं है। ठीक है, तो इसको r माइनस r प्लस 5, इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं कि नहीं। अब अगर इसको इस तरीके से लिखोगे तो माइनस r प्लस 7 हो गया। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा जो, जिसे हमें नंबर के बारे में पता नहीं, इसको थोड़ी देर के लिए n मान लो, तो यहाँ पर आ गया अब तुम्हारा प्लस, यहाँ पर भी प्लस आ गया। तो आपको तुमको कॉमन कौन से में से लेना है, जहाँ पर नंबर ज़्यादा हो, प्लस वाले में जहाँ पर नंबर ज़्यादा होता है वहाँ से कॉमन लेते हैं, क्योंकि आप माइनस करते चलो जाओगे तो 7 माइनस 1 6, 6 माइनस 1 5, तो हमारा 5 बनाना है हमको, बन जाएगा। तो कहाँ से कॉमन लेना है, कहाँ से दिख रहा है कॉमन, यहाँ से, इस वाली ब्रैकेट से कॉमन लेना है। तो इस वाली ब्रैकेट में क्या कॉमन ले सकता हूँ, 6 फैक्टोरियल बटे, इसको 7 माइनस r को बाहर निकालो तो कितना बचेगा, 7 माइनस r माइनस 1, कैसा बचेगा, ऐसा बचेगा। देखो मैं इधर लिख देता हूँ, 7 माइनस r माइनस 1। अब माइनस 1 में से ये कैंसिल, मतलब घट जाएगा, तो कितना बचेगा 6 माइनस r, ये आपको दिख रहा है, बताओ ये चीज़ आपको समझ में, 6 माइनस r। अब 6 माइनस r भी अगर कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 6 माइनस r माइनस 1, तो फिर इसमें से घट जाएगा, तो 6 माइनस r और ये हो गया 5 माइनस r, यही हमको इधर लाना है। क्या ये बात समझ, मैं ये चीज़ पूरी लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो 7 माइनस r क्या बचेगा, 6 माइनस r, तो 6 माइनस r को भी कॉमन निकाल लो, तो अंदर क्या बचेगा 5 माइनस r फैक्टोरियल। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, बताओ। तो देखो एक साथ कैंसिल करेंगे, तो ये क्या लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल, इसको ऐसा ही रहने दो, बटे 5 माइनस r फैक्टोरियल, और इधर क्या है, ये 6 को मैं लिख सकता हूँ 6 गुणा 5 फैक्टोरियल, इसको तो मैं लिख ही सकता हूँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ये बच्चा तुम्हारा 7 माइनस r और 6 माइनस r और 5 माइनस r फैक्टोरियल, राइट। तो 5 माइनस r से 5 माइनस r कैंसिल हो गया, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, कुछ तो चलो कैंसिल हुआ, फैक्टोरियल वाली चीज़ें हट गई हैं हमारे पास में। अब हमें कैलकुलेशन करने में कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। चलिए देखो, इधर तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा, तो 1 का इधर इससे गुणा कर दो, 7 माइनस r बचा इधर, और 6 माइनस r इधर, सिर्फ और सिर्फ 6 बचा तुम्हारा। इतनी बात क्लियर हो रही है। इसको आप गुणनखंड है, इसको सही रूप में लिखो, तो 7 छंग 42 माइनस 7r और माइनस 6r और प्लस r स्क्वायर, इसकी गुणा करनी है और कुछ नहीं करना। इसको सही से लिखो तो r स्क्वायर और 7 माइनस r 13r, और 6 को इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस कितना बचेगा, ये माइनस मतलब प्लस बचेगा 36, 42 में से 6 गया तो 36 बचा, इसकी आप गुणा कर दो तो 9 चौक 36, तो ये आ जाएगा तुम्हारा r स्क्वायर माइनस 9r और माइनस का 9 चौक 36, तो 4r प्लस का 36। यहाँ से आपको दिख गया होगा सॉल्यूशन क्या आने वाला है, मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है। तो r कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, r माइनस 9, और इधर से 4 कॉमन लोगे तो r माइनस 9 बराबर 0। तो r माइनस 9 और r माइनस 4 बराबर 0, तो r बराबर 9 या r बराबर 4।
तो 2 आपके आंसर आ सकते हैं, या तो आर आप 4 ले सकते हैं या आर आप 9 ले सकते हैं। दोनों आंसर सही हैं, दोनों में कोई समस्या नहीं है। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। ठीक है, मैं आपको कुछ सवाल दे देता हूँ, आप उनसे खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए, एक सवाल एक और अच्छा, चलो मैं वो भी करवा ही देता हूँ, वो भी बहुत अच्छा सवाल है, हो सकता है इसमें आपको कहीं समस्या हो तो उसमें दूर हो जाएगी। राइट, चलिए वो भी कर लेते हैं हम। देखो अगला सवाल ये है, मैं चलो इसको करवा ही देता हूँ। अगला क्वेश्चन ये इसी टाइप का है, 5 × 4 PR-1 मतलब -1 नहीं है, बराबर 6 × 5 PR-1, इधर R-1 है, ये आपको सॉल्व करना है। चलो देखते हैं, करते हैं कैसे होगा। तो इधर 5 × 6 है, इसको चलो ऐसे ही रहने दो अभी। 5 इसको मैं लिख सकता हूँ 4 फैक्टोरियल कि नहीं, बराबर NPR वाला यहाँ फार्मूला लगाओ, तो ये हो जाएगा 4 - R फैक्टोरियल बराबर, ये हो गया 6 और इंटू 5 फैक्टोरियल बटे 5 - R + 1। इसको मैंने इस बार डायरेक्ट कर दिया, पिछली वाली क्लास मतलब पिछले वाले क्वेश्चंस के हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा, इजी है। ठीक है, तो अच्छा इसको मैं 5 × 4 × चलो इसको 4 फैक्टोरियल रखो, नीचे 4 - R फैक्टोरियल हो जाएगा बराबर, यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर ध्यान से, इसको 6 ये तो लिखा हुआ है, इसको 5 × 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ से देखो ये 6 - R हो गया, तो 6 - R कॉमन निकालो तो कितना बचेगा, 5 - R, 5 - R फिर कॉमन निकाल लो तो अंदर क्या बचेगा, 4 - R। इस बार देखो मैंने ये स्टेप डायरेक्ट कर दिए, पिछले वाले क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि ये वाली स्टेप ये कहाँ से आई है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये से ये कट गया और 4 से 4 कट गया, तो और 5 से 5 भी कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा तुम्हारा, इधर 1 बचेगा, 1/1, इधर 6 और इधर कितना बचा, 6 - R और 5 - R। ठीक है, इधर ये बच्चा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 6 - R और 5 - R बराबर 6। तो इसको आप गुणा करोगे तो 6 पंजे 30 माइनस 6R - 5R + R² बराबर 6। ठीक है, तो R² - 11R और 30 में से ये जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24 बराबर 0, क्योंकि ये आएगा माइनस का हो जाएगा, तो गुणनखंड आपको दिख गए होंगे। R² माइनस का 8R और माइनस का 3, 3 × 8 24 और प्लस 24 बराबर 0। गुणनखंड कर लिए, इसके गुणनखंड कर लोगे तो इसमें से आप कॉमन निकालोगे तो R² R कॉमन ले लो तो R - 8 और 3 कॉमन ले लोगे तो 3 माइनस का 8, 8 3 24 बराबर 0। R - 8 पूरे में से कॉमन आ गया, क्या बचा, R - 3 बराबर 0। तो यहाँ से R बराबर एक तो 8 हो गया, एक तुम्हारा 3 हो गया, तो कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कोई से भी मान हो सकते हैं, दोनों सही हैं, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। तो इस टाइप के देखिए जितने भी पॉसिबल सवाल बन सकते थे मैंने आपको बता दिए हैं, और भी देखो अनुपात वाले हम करेंगे, अगली क्लास में अनुपात वाले सवाल करेंगे, उसमें से भी आपको समस्या ना हो इसलिए मैं आपको वो अभी करवा दूँगा। राइट, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।